हाय, मेरा नाम डॉक्टर आदर्श अनपरेड्डी है। मैं सनशाइन बोन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पैराडाइज ब्रांच और गचबोली ब्रांच में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज मैं आपसे नी आर्थराइटिस के बारे में बात करूँगा। नी का मतलब है घुटना। घुटने में ये दोनों बोन्स हड्डियाँ रहता है, ये ऊपर का हड्डी, ये नीचे का हड्डी, और दोनों के बीच में आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। ये एक शॉक ऑब्जर्वर जैसे काम करता है। वो कार्टिलेज की वजह से दोनों हड्डियों में फ्रिक्शन नहीं आता है और स्मूथली मूव चल सकते हैं हम। उम्र के हिसाब से क्या होता है, ये कार्टिलेज जो है धीरे धीरे से घिसने लग जाता है और ऐसा रफ हो जाता है। इसका और इसके बीच में 4 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में गैप, जो दोनों हड्डियों के बीच में गैप रहना चाहिए, वो थोड़ा सा कम होता है। दूसरे स्टेज में और थोड़ा कम हो जाता है। तीसरे स्टेज में और थोड़ा, और फोर्थ स्टेज में बिल्कुल भी गैप नहीं रहता है। हड्डियाँ रब होकर दर्द होता है। तो पहले स्टेज से 3rd स्टेज तक ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी दवाइयाँ हैं और थोड़े सप्लीमेंट्स हैं वो कार्टिलेज स्ट्रेंथ के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज रोज़ एक आधा घंटा करने से घुटने के सराउंडिंग जो मसल्स है उसको ताकत आ जाएगा और घुटने पे जो प्रेशर गिर रहा है वो मसल्स ले लेते हैं। दूसरी बात है कि थोड़े प्रिकॉशंस लेना। एक बार पेन शुरू हो गया तो ये आर्थराइटिस ये घिसना शुरू हो गया तो नीचे बैठना मना है। नीचे नहीं बैठना चाहिए। पालती मार के बैठते ना, वैसे नहीं बैठना चाहिए। स्पेशली पूजा करने के लिए, खाना खाने के लिए हमेशा चेयर पे बैठ के करना चाहिए। ओके। एंड ये जो प्रॉब्लम है, ये आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है, ये यूजुअली 50 या 45 या 50 ईयर्स के बाद शुरू हो जाता है। एंड एक बार शुरू हो तो वापस वो कार्टिलेज जो घिस गया है वो वापस नहीं आता है। 4th स्टेज में सिर्फ ऑपरेशन ही हेल्प होगा। 4th स्टेज में ये पूरा घिस जाता है और हम जो भी करेंगे तो वापस गैप नहीं आएगा, तो तब ये रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, या आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस करना पड़ता है। इससे क्या होगा, ये जो बोन्स रब हो रहे हैं उसके बीच में वापस गैप आ जाएगा और मूवमेंट भी नॉर्मल हो जाएगा। इसको टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। कभी कभी ये जो आर्थराइटिस है सिर्फ एक ही साइड में होता है और दूसरा साइड का कार्टिलेज अच्छा रहता है। वो सिचुएशन में पूरा जॉइंट रिप्लेस करने से बजाय पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकता है। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ जो घिस गया है वो हिस्सा को बदलते हैं और जो नॉर्मल कार्टिलेज है उसको टच नहीं करते। इसका एडवांटेज यह है कि कम बोन को कट कर रहे हैं, ये पूरे लिगामेंट्स को नहीं टच कर रहे हैं, और इसकी वजह से आप रिकवरी भी फास्टर हो जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा। इसको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। अभी मैं रोबोटिक्स के बारे में बात करता हूँ। रोबोट, हमारे पास स्ट्राइकर मैको रोबोट है। ये अमेरिकन मेड रोबोट है। ये रोबोट ऑपरेशन नहीं करता है, ऑपरेशन सर्जन ही करता है। लेकिन क्या रोबोट से क्या एडवांटेज मिलता है, हमको जितना बोन कट करना है उतना ही बोन कट करने देता है। सो वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी आ जाता है और सेफ्टी भी रहता है। इसी नॉर्मल बोन जो है वो कट नहीं होने देता है। दूसरी बात यह है कि रोबोट से क्या होगा, ईच पेशेंट का 3D मॉडल आ जाता है सिस्टम पे ऑपरेशन से पहले ही। सो वो पूरा प्लानिंग पहले से ही कर सकते हैं हम। सो ये ऑपरेशन रोबोट के एडवांटेजेस है। अब मैं आपसे एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में बात करूंगा। इसका मतलब है कि ये हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट में एक बॉल रहता है और एक कप रहता है, और हिप जॉइंट के ऊपर, बॉल के ऊपर और कप के ऊपर भी एक कार्टिलेज रहता है, ये जो शॉक अब्जॉर्बर है। ये रहने की वजह से नॉर्मल स्मूथ मूवमेंट होता है। लेकिन ये कार्टिलेज हेल्दी रहने के लिए इसको एक ब्लड सप्लाई आना चाहिए। ये यहाँ तक ब्लड पहुंचा तो ही वो हेल्दी रहता है। सो ब्लड कहाँ से आता है, बोन से आके ऐसे जाके ऐसे सप्लाई करता है। कभी कभी यहाँ पर ब्लड कट ऑफ हो जाता है और यहाँ तक पहुँचता नहीं है। यहाँ तक नहीं पहुँचा तो ये घिसने शुरू हो जाता है, और कंप्लीट घिसने के बाद स्टेज 4 में ऐसे दिखता है। सो शेप आउट हो जाने के बाद ये कप की घिसने लग जाता है, कप भी घिसने लग जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल मूवमेंट्स रहते हैं हिप जॉइंट में, और इसको एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद बहुत यंग पेशेंट्स में हो रहा है ये प्रॉब्लम। 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज में ही हो रहा है, एंड दोनों हिप्स में इफेक्ट हो जा रहा है। स्टेज 4 में आने के बाद एक ही सोल्यूशन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं उसको। सो बॉल को भी बदलना है और कप जो घिस गया है उसको भी बदलना पड़ता है। ये बॉल और कप दोनों बदलने से क्या होता है, मूवमेंट्स वापस फ्री हो जाएंगे और फ्रिक्शन के बिना, पेन के बिना चल सकते हैं उसके बाद। इसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। सो ये ब्लड सप्लाई क्यों कट ऑफ होता है, मल्टीपल रीजंस है इसका। एक स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, अल्कोहल लेने की वजह से हो सकता है, स्टेरॉयड मेडिसिन लेने की वजह से हो सकता है। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को हो रहा है, ये 2-3 साल के बाद दिख रहा है ये प्रॉब्लम। एंड वो क्यों होता है, कोविड में स्टेरॉयड की वजह से भी हो सकता है, और इवन थोड़े लोगों को स्टेरॉयड के बिना भी शुरू हो रहा है ये सब, मे बी कोविड वायरस की वजह से भी हो सकता है। जो भी कारण है वो ब्लड सप्लाई यहाँ पे कट ऑफ हो जाने के बाद यहाँ पूरा घिसने शुरू हो जाता है।
उसको एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद लाइफस्टाइल पूरा नॉर्मल हो जाएगा, विद इन 1 to 2 months नॉर्मली चल सकते हैं, लेग का लेंथ भी ओरिजिनल लेंथ को आ जाएगा, पेन के बिना चल पाएंगे, पूरा काम कर सकते हैं, वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, डांस भी कर सकते हैं, पूरा आपके जो भी काम है कर सकते हो, इसका कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नीचे बैठना नीचे बैठना भी पॉसिबल है, लेकिन हम यूजुअली उसको इनकरेज नहीं करते क्योंकि उसका लाइफ कम हो जाएगा ऐसे करने पे। ये ऑपरेशन के बाद उसका ये हिप का जॉइंट मिनिमम 20-25 ईयर्स तक आना चाहिए। ये हिप रिप्लेसमेंट के बाद इसका लाइफ भी एक 25-30 ईयर्स तक आता है यूजुअली, लेकिन उसके बाद ये भी घिस जाएगा क्योंकि आफ्टर ऑल ये मैन मेड है। तो ये एक छोटे यंग एज में यूजुअली 2-3 सर्जरीज लगेंगे लाइफ में, क्योंकि 20 साल के बाद वो घिसने के बाद वापस निकाल के नया जॉइंट डालना पड़ता है। उम्र के हिसाब से जब ये कार्टिलेज घिसता है, ऐसा हो जाता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये सबको होता है, ये एज रिलेटेड है, लेकिन थोड़े लोगों में ये छोटा, ये कम एज में भी हो सकता है। उन लोगों को रोमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, या संधिवात बोलते हैं उसको हिंदी में। उससे क्या होगा, ये जो इन्फ्लेमेशन है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से ये पूरा कार्टिलेज खा जाता है और ऐसे हो जाता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एज रिलेटेड वाला आर्थराइटिस है, वो यूजुअली 45-50 ईयर्स के बाद शुरू होता है। लेकिन ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, या संधिवात जो बोलते हैं, वो 20 ईयर्स 30 ईयर्स में भी हो सकता है, और कम एज में ऑपरेशन की ज़रूरत भी लग सकता है। उसके लिए मेडिसिन अलग से रहता है, रोमेटोलॉजिस्ट से जाके मेडिसिन लेना पड़ता है, लेकिन जब ये 4th स्टेज में जाता है, ऑपरेशन भी लग सकता है। एंड ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं इसको। इसका मतलब है कि बॉडी का जो प्रोटेक्टिव सेल्स है वो बॉडी को ही अटैक करते हैं। यूजुअली जो प्रोटेक्टिव सेल्स रहते हैं बॉडी में, बाहर का कुछ बैक्टीरिया या वायरस आए उसको अटैक करते हैं। लेकिन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि संधिवात है, उसमें क्या होता है, बॉडी का प्रोटेक्टिव सेल्स जो है वो बॉडी को ही अटैक करते हैं। इसकी वजह से बॉडी में जो कार्टिलेज है वो खा जाते हैं। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। सो इसके लिए अलग से मेडिसिन यूज करना पड़ता है जो रोमेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है।